ज़िंदगी में सबसे बड़ी ताकत दूसरों को कायल करना नहीं बल्कि खुद पर यकीन रखना। जब इंसान हर बात की वजाहत देना छोड़ देता है तो वो अपने वक्त, तवन्नाई, इज़्ज़त और नफ्स की हिफाजत करना सीख लेता है। खुद एतमादी अंदर से वो रोशनी है जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है और इसे बगैर बोले अपनी पहचान कायम करने के लिए काबिल बनाती है। जो शख्स अपने आप पर भरोसा रखता है सीख लेते हैं, इसको फिर दुनिया की वजाहत की ज़रूरत नहीं। आज मैं आपके साथ चंद ऐसे पॉइंट शेयर करूंगी जो आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार रखने में मददगार साबित होंगे। वजाहत वक्त के साथ साथ हर इंसान को बदलना चाहिए जो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जो लोग दूसरों को वजाहत देना छोड़ देते हैं, अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करना सीख लेते हैं, वो ज़िंदगी में कुछ कामयाब और कुछ करने के काबिल हो जाते हैं। और जो दूसरों के पीछे लगे रहते हैं, खुद एतमादी उनमें ख़त्म हो जाती है और वो बिल्कुल लूज सी ज़िंदगी गुजारते हैं। और साथ ही साथ मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन भी शेयर करूंगी कि मैं अपने घर को किस तरह से मैनेज करती हूँ, अपनी सफाई को किस तरह से मैनेज करती हूँ, कितने टाइम में मैनेज करती हूँ। ये चीज़ें भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी, ठीक है। और मैं अपने छोटे बच्चों के साथ किस तरह से अपने काम को मैनेज करती हूँ और ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं घर में काम करने का तरीका किस तरह से होता है, ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक खैरियत से होंगी। और यहाँ सुबह का आगाज़ हो चुका था। देखा पीछे आपने देखा होगा अंडे का आमलेट भी बनाया था और अंडा भी मैंने बनाया था हाफ फ्राई वाला। मेरी बेटी क्योंकि हाफ फ्राई अंडा लेती है तो मैंने उसके लिए हाफ फ्राई अंडा ही बनाया था, ठीक है। आज हमारे घर नाश्ता वैसे ही लेट बना था तो उसके साथ साथ घर के काम भी चलते रहे और नाश्ता भी हो गया, ठीक है। तो यही होता है यूजली, घर के काम पहले नाश्ता होता है फिर घर के काम स्टार्ट होते हैं बाकी। और मेरी रूटीन भी कुछ इसी तरह से होती है। अच्छा जी, घर के काम करने के भी कुछ तौर तरीके होते हैं। हम बाज़ टाइम तो ऐसे ही स्टार्ट कर लेते हैं काम, अगर हम प्लानिंग के साथ काम करें कि हमने कौन सा काम करना है, जब तक हम माइंड सेट नहीं करेंगे। जिस तरह हमने किचन को क्या बनाना है, दोपहर में क्या बनाना है, शाम को, फिर सुबह की जो रूटीन होती है वो मैनेज करते हैं किचन की। इसी तरह हमें काम की भी अपनी रूटीन सेट करनी चाहिए कि किस जगह को हमने पहले नीट एंड क्लीन करना है, किस रूम को हमने क्लियर करना है, किसकी हमने तफसील से सफाई करनी है। ज़रूरी नहीं कि आप हर कमरे की डिटेल से सफाई करें, ये ज़रूरी नहीं। आप एक कमरे को ले लें, उसकी डिटेल में सफाई कर दिया करें वीकली। इस तरह से आपका घर नीट एंड क्लीन भी रहता है और मैस भी क्रिएट नहीं होता। और लाउंज की तो आपको पता है डेली ही सफाई होती है, जहां हमने बैठना उठना होता है। वो हमारी यानी कि घर की बहुत अहम जगह होती है जहां इसकी तो क्लीनिंग डेली होती है, लेकिन बाकी घर में हम डेली करते हैं लेकिन थोड़ी सी हम तफसील के साथ भी सफाई करते हैं। मेरे ख्याल में जो समझदार ख़वातीन होती हैं वो इसी तरह से अपने काम को मैनेज करती हैं। मैंने यहाँ लाउंज नीट एंड क्लीन कर लिया, फिर मैंने अपने रूम को भी सेट कर लिया, साथ साथ आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला पॉइंट मेरा है खुद एतमादी पर यकीन रखना, यानी खुद पर यकीन रखना। जब कोई भी इंसान खुद पर यकीन रखता है, खुद पर यकीन रखना सीख लेता है तो इससे दूसरों की मंजूरी की ज़रूरत नहीं रहती। देखिए मेरी बहनें, जब तक आप जी हजूरी करती रहेंगी, दूसरों की सुनती रहेंगी तो कोई भी आपको ना अच्छा नहीं समझता। आप पे हुक्म चलाना वो अपना फ़र्ज़ समझता है। तो जब तक आप जी हजूरी नहीं छोड़ेंगी, खुद पर भरोसा नहीं रखेंगी, अपनी बात पे अटल नहीं रहेंगी, तब तक कोई भी आपको अच्छा नहीं समझेगा। चाहे आप उनके लिए ज़मीन आसमान एक कर दें, सुबह से लेकर शाम तक उनके लिए रुल जाएं, कोई भी आपकी कदर नहीं करेगा। जो बात आपने करनी है उस पे अटल रहना है और अपने माइंड को सेट कर लेना है। हम जो हाउस वाइफ होती है ना, हमें ना कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है। और खुशी जब शादी नहीं हो के आती है ना, लोग आपको उल्लू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा ना कोशिश करें, खुद पर यकीन रखें, अपनी बात पर यकीन रखें, अपने हस्बैंड के साथ अच्छी बातें करें, उसे यकीन में दिलवाएं, उसका यकीन हासिल करें। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जब आप अपने रिश्तों को मजबूत करती हैं तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट मेरा है हर बात की वजाहत ज़रूरी नहीं। देखिए कुछ लोगों को ना हम जितनी भी क्लियर कर लें बात कोई आप
पर यकीन नहीं करता। हर शख्स को जवाब देना और हर बात की वजाहत ज़हनी सुकून को ख़त्म कर देता है और खामोशी भी एक ताकत है। देखिए, हम बार बार ना लोगों को समझा नहीं सकते कि हमारी तबीयत ख़राब है या हमारे सर में दर्द है या हम मेंटल तौर पे डिस्टर्ब हैं। कोई भी आपको अंदरूनी जो आपकी फीलिंग्स हैं ना नहीं समझ सकते, ठीक है। तो बाज़ टाइम ना बाज़ जगहों पे हमें बोलना ज़रूरी नहीं है। तो खामोशी भी निफ्स ईमान है। तो अपने आप को ना थोड़ा कॉन्फिडेंस रखें और ना कॉन्फिडेंस के साथ ना पहले तो बात करें। जब आपको लगे कि ज़रूरी नहीं है, हम इस बंदे को इस काबिल नहीं समझते कि हम इसे वजाहत दें, तो ज़रूरी नहीं हम हर किसी को अपनी वजाहतें पेश करें। हम क्या हैं क्या नहीं है, हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं। ये अपना सेल्फ जो होता है ना अपने आप के लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं होता। तो ज़रूरी नहीं है कि हम हाउसवाइफ जो हैं हम उल्लू का खाट बने रहें और हर किसी को जवाब देती रहें कि नहीं हमने ये नहीं किया, हमने ये बात नहीं की। कोई भी हो, चाहे बिजनेस में हो, आदमियों के साथ भी बहुत सी ट्रेजेडी हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं है और कुछ चीज़ों में हमें सुकून नहीं मिलता। हम वजाहत कर देते हैं, आगे तफसील से तफसील बात बढ़ती जाती है और मेंटली तौर पर ना इंसान डिस्टर्ब हो जाता है इन चीज़ों से। तो कोशिश किया करें कुछ बातों पे खामोशी भी इख्तियार कर लिया करें, जो आपकी ना मेंटली हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। खुद एतमादी शख्सियत को मजबूत बनाती है। हमारे अंदर अगर खुद एतमादी होगी, हम अपने काम करने के फ़ैसले खुद लेंगे। खुद एतमादी इंसान को बगैर बोले अपनी कदर और पहचान खुद दिलवा देता है। वो इस काबिल बन जाता है। जब उसमें खुद एतमादी आ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो वो इस कदर हो जाता है कि अपने आप को, अपने घर को, अपने बीवी हो, बच्चे हों, जो भी हो ना, उसे संभालने का तरीका उसे अपने अंदर आना चाहिए। एक आदमी है वो कारोबार संभालता है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर एक शॉप कीपर है, शॉप चलाता है, तो उसे अपनी चीज़ों की पहचान होनी चाहिए। उसे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अपने ग्राहक को, अपने जो मेरे पास आ रहा है, उसके साथ बार्गिंग मैंने कैसे करनी है, अपनी बीवी के साथ मैंने कैसे रहना है। उसके साथ ऐसे ही बीवी को चाहिए कि अपने शौहर के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे, खुद एतमादी के साथ। क्योंकि जब तक आप में खुद एतमादी नहीं होती, आप बड़ी सी बड़ी जंग भी जीत कर हार जाते। क्योंकि लोगों में ऐसे हुनर होते हैं, वो आप चाहे सच्चे भी हो ना, लोग आपको झूठा कर देते हैं। क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस होता है, खुद एतमादी होती है, वो अपनी बात पे अटल रहते हैं। और हम जैसे जो लूज़र पर्सन होते हैं, तो हाँ वो ऐसे ही होते हैं, चलो हाँ ऐसे ही होगा, मैं शायद गलत हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ। तो इस टाइम कन्फ्यूजन जो होती है ना, वो अपने आप में ख़त्म करनी होती है आपने। और यहाँ हम अपने रूम में आ गई हूँ और मैं पहले पर्दे वगैरह पहले मैंने लॉन्च के जैसे क्लियर कर लिए थे, हटा लिए थे। इस तरह से रूम में आके वो भी मैंने हटा दिए। और ये मैंने मेरी गैलरी का बेडरूम के अंदर ही डोर है, उसको मैंने थोड़ी रोशनी आ जाए ना, तो जो हल्की हल्की सी भीनी भीनी सी धूप अंदर आती है तो फिर अच्छा लगता है, रूम भी फ्रेश हो जाता है। अच्छा, जहाँ मैंने बेडशीट चेंज करनी थी, जल्दी जल्दी से मैंने बेडशीट चेंज की, झाड़ पूछा वगैरह करके अच्छी तरह से। फिर देखिए इतनी कमरा ऐसे लग रहा था निखर गया। अपनी हदूदों का तयन करना सीखें। हर सवाल का जवाब देना आपकी जिम्मेदारी नहीं, अपनी हदूद मुकर्रर करना खुद एतमादी की अलामत है। अपनी हदूद का तयन करना सीखें। हर सवाल का जवाब देना आपकी जिम्मेदारी नहीं, अपनी हदूद मुकर्रर रखना खुद एतमादी की अलामत है। जब तक आप बिला वजह दूसरों की बातों पे सुनते रहेंगे, उनके अमल करते रहेंगे, तो आपकी हदूदें आपके पास नहीं रहेंगी। अमल अल्फाज से ज़्यादा ताकतवर होता है। लोग आपकी बातों से ज़्यादा आपकी बात जो रवैया है ना, उससे और अमल से आपको पहचानते हैं। जो आपके रवैया होता है, आपका बोल चाल होता है, लोग कोशिश उससे करते हैं कि इनका रवैया कैसा है, उठने बैठने का तरीका है, इसे आपको जांचने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो अपने आप में कॉन्फिडेंस रखा करें। तो यहाँ मैंने पूरे घर की सफाई मेरी हो गई थी। मैंने ये कारपेट पे भी पोछा लगा लिया था। अब ये जो थोड़ी सी जगह मेरी डोर की तरफ जाती है, गैलरी टाइप मैंने बनाई हुई है, तो यहाँ से भी मैं पोछा करके अपने घर को नीट एंड क्लीन कर लूँगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को तो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक मिल सके।